नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः महाकवि भारवि विरचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं। अभी तक हमने किरातार्जुनीयम ग्रंथ के प्रथम सर्ग के कुल 12 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। इस कक्षा में हम 13वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। अभी हमने पिछले श्लोक में देखा था कि जो दुर्योधन है वो किस प्रकार से निर्बाध रूप से साम दान इन सब का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि वह जिस पृथ्वी को अभी तक द्रुत क्रीड़ा में खेल के बहाने जिसने जीता था, अब उसी को वह धर्म और नीति के द्वारा जीतने का प्रयास कर रहा है। ऐसा अभी तक वनेचर ने महाराज युधिष्ठिर से बताया है। और अब इस श्लोक में वनेचर बताता है कि महाराज दुर्योधन जो है वह धर्मशास्त्रों में उपादेशित न्याय व्यवस्था के अनुसार ही दंड का विधान भी करता है। तो इस श्लोक में हम इस श्लोक को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इसका उच्चारण करते हैं। वसूनिवाञ्छन्न वसीन मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्तकारणः गुरुपदिष्टेन रिपौ सुतेऽपि वा निहन्ति दंडेन सधर्म विप्लवम्। इसका अन्वय है वसी सह न वसूनि वाञ्छन् न मन्युना किंतु निवृत्त कारणः सन् स्वधर्म इत्येव गुरुपदिष्टेन दंडेन रिपौ श्रुतेऽपि वा धर्म विप्लवम निहंति। इसका शाब्दिक अर्थ है वसी अर्थात जितेंद्रिय। इसमें वस धातु मत्वर्थक अर्थ में इन प्रत्यय करने पर वसी शब्द बनता है। शह अर्थात वह दुर्योधन, वसूनि अर्थात धन को वस धातु है, उह प्रत्यय करके वसु बनता है और वसु के द्वितीया बहुवचन का रूप ही वसूनि है। वांछन अर्थात अभिलाषा से, मन्युना अर्थात क्रोध से, निवृत्त कारण अर्थात क्रोध काम आदि कारणों से रहित हो करके, निवृत्तम कारणम यस्य सह निवृत्त कारण। इसमें बहुव्रीहि समास का प्रयोग है और निवृत्त शब्द निउपसर्ग पूर्वक वृत्त धातु में अक्त प्रत्यय करने पर बनता है। स्वधर्म इति एवं अर्थात यह मेरा धर्म है ऐसा मानकर, स्वस्य धर्मः इति स्वधर्मः, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग है। गुरुपदिष्टेन अर्थात गुरुपदिष्टेन दंडेन अर्थात गुरु अर्थात धर्माधिकारी अथवा शास्त्रानुमोदित दंडेन दंड व्यवस्था से, गुरुणा उपदिष्टः इति गुरुपदिष्टः तेन, इसमें तृतीया तत्पुरुष समास का प्रयोग है और उपदिष्ट शब्द उपसर्ग पूर्वक दिस धातु में अक्त प्रत्यय करने से बनता है। दंड्यते अनेन इति दंडः। रिपौ अर्थात शत्रु में, यह सप्तमी एक वचन का रूप है रिपौ। श्रुतेऽपि वा अथवा पुत्र में भी, धर्म विप्लवम अर्थात धर्मातिक्रमण को, धर्मस्य विप्लव इति धर्म विप्लवम विप्लवः, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग है अर्थात जो धर्म का अतिक्रमण करने वाला, निहंति अर्थात निवारण करता है। इसमें नि उपसर्ग पूर्वक हन धातु में
लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनता है निहंति। पुनः एक बार इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। वसूनि वाञ्छन्न वसीन मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्तकारणः गुरुपदिष्टेन रिपौ सुतेऽपि वा निहन्ति दंडेन सधर्म विप्लवम्। अर्थात वनेचर महाराज युधिष्ठिर से कहता है कि महाराज, जितेंद्रिय अर्थात जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, वह दुर्योधन न धन की अभिलाषा से न क्रोध से अपितु कारणों से रहित हो करके यह मेरा धर्म है ऐसा मान करके, ऐसा विचार करके गुरु के द्वारा बताए गए अथवा धर्माधिकारियों द्वारा अथवा शास्त्रानुमोदित जो कुछ शास्त्रों में बताया गया है, ऐसी दंड व्यवस्था से शत्रु अथवा पुत्र में भी धर्मातिक्रमण का निवारण करता है। अर्थात वह अपने पुत्र और शत्रु किसी में कोई भेदभाव नहीं करता है। यदि शत्रु के द्वारा कोई गलत आचरण होता है तो जो विधान, जो उसके ऊपर दंड व्यवस्था शत्रु के ऊपर वह लगाता है, वही दंड व्यवस्था वह अपने पुत्र आदि पर भी लगाता है। अर्थात वह बिना किसी भेदभाव के अब दंड व्यवस्था का पालन करता है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह वंशस्थ छंद में लिखा गया है। 14वां श्लोक है। विधाय रक्षान परितः परेतरा न शंकिताकारमुपैति शंकितः क्रियापवर्गेष्वनुजीविषात्कृताः कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपदः। इसका अन्वय है शंकितः संपरितः परेतरान रक्षान विधाय अशंकिताकारम उपैति क्रियापवर्गेषु अनुजीविषात्कृताः संपदः अस्य कृतज्ञतां वदन्ति। इसका शाब्दिक अर्थ है शंकितः अर्थात आशंकाग्रस्त होकर भी वह परितः अर्थात चारों ओर, परेतरान अर्थात आत्मीय, रक्षान अर्थात रक्षकों को, रक्षन्ति इति रक्षाः तान रक्षान। रक्ष धातु में अच प्रत्यय करने पर द्वितीया बहुवचन में रक्षन्ति रूप बनता है। विधाय अर्थात विधान करके, नियुक्त करके, वि उपसर्ग पूर्वक धा धातु में लेप प्रत्यय करने पर विधाय शब्द बनता है। असंकिताकारम अर्थात शंका रहित आकृति को न संकितः इति अशंकितः, इसमें नई तत्पुरुष समास का प्रयोग है। उपैति अर्थात धारण किए रहता है। उप उपसर्ग पूर्वक इड़ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन परस्मय पद का रूप बनता है उपैति। क्रियापवर्गेषु अर्थात निर्धारित कार्यों की समाप्ति पर, क्रियाणाम अपवर्गः तेषु क्रियापवर्गेषु, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग है। अनुजीवी सात्कृताः अर्थात सेवकों के अधीन की गई, अनु उपसर्ग पूर्वक जीव धातु में ऋण प्रत्यय करने पर अनुजीविन शब्द बनता। संपदः
अर्थात संपत्तियां सम उपसर्ग पूर्वक पद धातु में क्विप प्रत्यय करने पर प्रथमा बहुवचन का रूप बनता है संपदः। अस्य अर्थात इस दुर्योधन की कृतज्ञताम वदन्ति अर्थात कृतज्ञता को सूचित करती है। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। विधाय रक्षान परितः परेतरा न शंकिताकारमुपैति शंकितः क्रियापवर्गेष्वनुजीविषात् कृताः कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपदः। अर्थात पांडुपुत्रों अर्जुन आदि से पराजय की आशंकाग्रस्त होने पर भी राज्य के चारों ओर आत्मीय रक्षकों का विधान करके नियुक्त करके शंका रहित आकृति को धारण किए रहता है। निर्धारित कार्यों की समाप्ति पर पुरस्कार स्वरूप प्राप्त सेवकों के अधीन की संपत्तियां इस दुर्योधन के प्रति कृतज्ञता को सूचित करती हैं। प्रस्तुत श्लोक में वनेचर महाराज युधिष्ठिर से कहता है कि महाराज, आप सभी पांचों पांडवों की आशंका से जो दुर्योधन है वह अपने चारों तरफ आत्मीय रक्षकों का विधान किए हुए है, सबको नियुक्त किए हुए है कि कहीं आप आकर के राज्य पर आक्रमण ना कर दें, और उसके भीतर यह भय है, किंतु वह इस भय को कभी दिखाता नहीं है अपनी प्रजा को। वह शंका रहित आकृति को धारण किए रहता, अर्थात ऐसा दिखाता है कि उसके मन में कोई संशय नहीं, कोई भय नहीं है, कोई शंका नहीं है उसे पांचों पांडवों से, लेकिन फिर भी वह अपने चारों तरफ आत्मीय रक्षकों को नियुक्त किए रहता है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह वंशस्थ छंद में लिखा गया है और इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। 15वां श्लोक है। अनारतं तेन पदेषु लम्भिता विभज्य सम्यग् विनियोग सत्क्रिया फलन्त्युपायाः परिबृहन्तायते रूपेत्यसंघर्षमिवार्थ संपदः। इसका अन्वय है तेन पदेषु सम्यक् विभज्य विनियोग सत्क्रियाः लम्भिताः उपायाः संघर्षमुपेत्य इव परिबृहन्तायति अर्थ संपदः निरंतरम फलन्ति। इसका शाब्दिक अर्थ है तेन अर्थात दुर्योधन के द्वारा पदेषु अर्थात उपादेय वस्तुओं में सम्यक विभज्य अर्थात उचित विभाजन करके, सम्यक शब्द सम उपसर्ग पूर्वक अंचु धातु विशेषण धातु में क्विन प्रत्यय करने पर सम्यक शब्द बनता है, और विभज्य शब्द विउपसर्ग पूर्वक भाज धातु पृथक कर्मणि लेप प्रत्यय करने पर बनता है। विनियोग सत्क्रिया अर्थात प्रयोग रूपी सत्कार से युक्त। विनियोग शब्द वीव और नी उपसर्ग पूर्वक युज धातु में घई प्रत्यय करने पर विनियोग शब्द बनता। लंबिता अर्थात प्राप्त कराए गए, उपायाः अर्थात सामादिक उपाय, अर्थात साम दान दंड और भेद नामक चारों उपाय
उपयति उपायते वा एभिः इति उपायाः। संघर्षम उपेत्य इव अर्थात मानो पारस्परिक स्पर्धा को प्राप्त होकर परिबृहंतायति अर्थात चिरकाल तक सुस्थिर भविष्य वाली अर्थ संपदः अर्थात धन धान्य आदि समृद्धियां अर्थानां संपदः इति अर्थ संपदः, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग है और संपदः शब्द सम उपसर्ग पूर्वक पद धातु में क्विप प्रत्यय करने पर द्वितीया बहुवचन में संपदः शब्द बनता है। अनारतम अर्थात निरंतर, न आरतम इति अनारतम, इसमें नई तत्पुरुष समास का प्रयोग है, यह क्रिया विशेषण है। फलंती अर्थात फलती हैं, इसमें फल धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है फलंती। पुनः एक बार श्लोक का उच्चारण करते हैं। अनारतं तेन पदेषु लम्भिता विभज्य सम्यग् विनियोग सत्क्रिया फलन्त्युपायाः परिबृहन्तायति रूपेत्यसंघर्षमिवार्थ संपदः। अर्थात दुर्योधन के द्वारा उपादेय वस्तुओं में उचित विभाजन करके समुचित प्रयोग रूपी सत्कार को प्राप्त कराए सामादिक उपाय मानो पारस्परिक स्पर्धा को प्राप्त होकर चिरकाल तक सुस्थिर भविष्य वाली धन धान्य आदि समृद्धियां निरंतर फलित करते हैं अथवा उत्पन्न करते हैं। प्रस्तुत श्लोक में वनेचर महाराज युधिष्ठिर से दुर्योधन के विषय में बताता है कि महाराज जो दुर्योधन है वह लोभ अथवा क्रोध के वशीभूत होकर के किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं करता है और सभी वस्तुओं का ठीक प्रकार से विभाजन करके उचित प्रकार से विभाजन करके सत्कार भी करता है और कभी भी वह पारस्परिक स्पर्धा को प्राप्त होकर के चिरकाल तक सुस्थिर भविष्य वाली धन धान्य अर्थात जितनी संपत्तियां हैं उन सभी संपत्तियों को लगातार उत्पन्न करता है, समृद्ध करता है और बढ़ाता है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह वंशस्थ छंद में लिखा गया है और इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य सहपाठियों तक भी इसे संप्रेषित करें। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।